कोई रिश्ता टूटता है तो अदालत सिर्फ दो कागजों पे सिग्नेचर मांगती है, लेकिन समाज तुरंत अपना फैसला सुना देता है। अगर शादी टूटी है तो दर्द सिर्फ एक ही इंसान को हुआ होगा। क्या ये सही है? लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आंसुओं का कोई चेहरा नहीं होता और दर्द का कोई जेंडर नहीं होता। जब शादी टूट रही होती है तो आंसू दोनों के बहते हैं, दर्द दोनों को होता है, जिंदगी दोनों की बर्बाद हो रही होती है। आज की कहानी किसी को सही या गलत साबित करने की नहीं है। इस कहानी में कुछ अनवय दर्द की है जो तलाक की आग में जलने वाले दो इंसान सहते हैं, जिसे कोई महसूस नहीं कर सकता उन दोनों के अलावा। राहुल और सिमरन, दो समझदार पढ़े लिखे इंसान। शादी के शुरुआती 2 साल किसी सपने जैसे थे। हंसी, वादे और साथ जीने की कस्में जैसे आम कपल होते हैं। खुशी खुशी घूमना फिरना खाना पीना सब कुछ सही, लेकिन धीरे धीरे उम्मीदों की बोझ तले रिश्ता दबने लगा। घर का काम हो, ऑफिस की जिम्मेदारी हो या कुछ और लोगों के सामने जाना हो, समाज में अपनी एकजुटता दिखानी हो, समाज में जाना हो, कभी मन ना हो वो करना हो। छोटी छोटी गलतियां, गलतफहमियां बड़ी बहस में बदलने लगी। कभी कभी आपने प्रेस नहीं किया होगा, या कभी वो बुके नहीं लाए होंगे, या कुछ लाना भूल गए, तो वो सब। न सिमरन गलत थी न राहुल बुरा था, बस दोनों की सोच और जिंदगी के रास्ते अलग होने लगे थे। सिंपल है। सिमरन ने बोला राहुल से, राहुल हम कोशिश तो कर रहे हैं पर हम एक दूसरे को रोज मार रहे हैं। राहुल बोला सिमरन को, सही कह रही हो सिमरन, हम दोनों में से कोई भी अब खुश नहीं है। मतलब दोनों ने महसूस किया कि इस रिश्ते में जो दोनों महसूस कर रहे हैं, दोनों ही महसूस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर फिर भी खुश नहीं है। एक दूसरे को रोज दर्द दे रहे हैं, एक दूसरे के साथ घुटन होने लग गई है। जब ये महसूस हम करने लगते हैं तो हमें पता है हमारा रिश्ता उस बुनियाद पे आ चुका होता है जहाँ पे वो खत्म होगा ही होगा। ना हम बात करना चाहते हैं, बस साथ रहने से सिर्फ दुख मिलने लगता है। और जब पता है ये दुख हमारी जिंदगी खत्म करने लगे तो ये गलत है। एक औरत के लिए अपना घर छोड़ना कभी आसान नहीं होता। सिमरन के लिए तलाक का मतलब सिर्फ एक रिश्ता खत्म होना नहीं था, कि अपने सपनों की चिता जलाना था जो उसने इस घर के लिए सजाए थे। छोटी छोटी चीजें होती है, घर बसाना होता है, छोटा सामान लाना, घर सजाना, या कभी बेडशीट लाए, कभी ये लाए, कभी वो लाए, अब उसे छोड़ के जाना इतना आसान नहीं होता है। समाज के ताने, आरिफा या चलजित पे उठते सवाल और ये डर कि अब आगे की जिंदगी अकेले कैसे कटेगी। सिमरन का दर्द उसकी आंखों में, आंसुओं में साफ दिख रहा था। बहुत मुश्किल होता है जब आप अकेले होते हो। समाज में हर इंसान आपको जज कर लेता है। हर कोई बोल देता है इसका तो चरित्र खराब है, इसको आता नहीं है, इसे घर बसाना नहीं आया। बहुत इजी होता है लोगों के लिए जज करना, क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई ये गलत है, औरत में ही खामी होगी, औरत को अपना घर बसाना नहीं आया, औरत में ही प्रॉब्लम होगी, औरत ने ये कर दिया होगा, औरत ने वो कर दिया होगा। समाज का क्या है, समाज तो बैठे बैठे बस सोचता रहता है और बोलता रहता है। आप पास से निकलो नौकरी के लिए तो बोल देगा, इसको मान लीजिए आपको सिर्फ टैब वाला ही लेने आया, जहाँ 4 लोग बैठे होंगे बोल देंगे इसका कोई यार है। ये नहीं कोई बोलेगा कि इसका दोस्त था, इसका भाई भी हो सकता है, कोई नहीं, सब इसको गलत नजर से ही देखेंगे। ये हमारा समाज है जो दुनिया को बिना सोचे जाने जज कर देगा। अगर आपके पास पैसा कम है तो लोग बोलेंगे छोड़ना नहीं चाहिए था, फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहती। अगर पैसा ज्यादा है तो पैसों का घमंड है। अगर आपने मेकअप ज्यादा कर लिया तो किसी को दिखाने के लिए किया होगा, अगर कम किया है तो भाई ऐसी दिखती है इसलिए उसके साथ में ही रह पाई होगी। लोगों का क्या है, लोग तो बोलते हैं और इसको ये नहीं समझता कि इस दर्द का कोई अंत नहीं होता। कभी परिवार साथ देता है, कभी नहीं देता है, पर आखिर में आप अकेले होते हो। आपकी एक पूरी जिंदगी खत्म होती है, उस जिंदगी की वापस नई शुरुआत करनी पड़ती है, पर लोग शायद इसे नहीं समझ पाते हैं। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। अब ऐसा नहीं है राहुल को दर्द नहीं हुआ होगा,
लेकिन कहानी का एक और पहलू भी था जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। राहुल रो नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि बचपन से उसे सिखाया गया होता, लड़के रोते नहीं हैं। लेकिन जो रो नहीं सकता, क्या उसे दर्द नहीं होता? ऐसा तो नहीं है ना, दर्द तो उसको भी हुआ होगा। तलाक के बाद राहुल पर फाइनेंशियल बर्डन, दोस्तों और रिश्तेदारों का तंज, जरूर लड़के में ही कोई कमी होगी, और अकेलापन का वो सन्नाटा जो हर रात उसे काट में दौड़ता था। राहुल का दर्द बाहर नहीं बह रहा था, वह उसके अंदर चल रहा था। जब मैंने आपको लड़की का पहलू समझा, अब लड़के का पहलू समझते हैं। आप उसी घर में अकेले होते हो जिस घर में आपने एक बहुत अच्छा वक्त किसी के साथ बिताया है। जब तक वो साथ थी, आप लड़के को कमी महसूस नहीं हुई। जब वो चली गई, तब वो कमी आपको अकेलापन खाने को दौड़ेगा। रात में आवाजें गूंजेगी, आप सो नहीं पाओगे। आप रो नहीं सकते क्योंकि हमारा समाज बोलता है लड़का रो नहीं सकता। आपने एलिमनी दी तो फाइनेंशियल प्रेशर आ गया, नहीं दी तो जब दो लोग होते हैं साथ में खर्चा बांट रहे होते हैं, सब अच्छा होता है। अगर एलिमनी दी दिया, वैसे ही टूट रहे, उस पे दोस्त और रिश्तेदार, इसको निभाना नहीं आया होगा, इसका गुस्सा तेज था, इसमें गलत बोलता है, इसके साथ ये है, ये काम में हाथ नहीं बटाता है, ये किसी के साथ नहीं रह सकता। बोलने वालों के पास कोई अंत नहीं होता, बस वो बोलते रहते हैं। तो ना राहुल का दर्द कोई समझ पाया, ना वो बोल पाया, बस वो अंदर ही अंदर घुटने लगा। रात में 2-2 बजे तक सो नहीं पाता था, घर में घूम रहा है भूत की तरह, क्योंकि कोई बात करने वाला नहीं है। अब वो किसको बोले? जिस दिन अदालत ने फैसला सुनाया, डाइवोर्स गारंटेड, बाहर आकर सिमरन अपनी माँ का हाथ थामा और रो पड़ी। दूसरी तरफ राहुल चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठा और स्टीयरिंग व्हील पर से रखकर गहरी सांस ली। मतलब दर्द दोनों को हुआ। उस दिन दो लोग अलग नहीं हुए, उस दिन दो दिल टूट रहे थे। दर्द सिमरन को भी हुआ और दर्द राहुल को भी हुआ। फर्क सिर्फ इतना था कि एक का दर्द दुनिया ने देखा और दूसरे का दर्द उसके सीने में दफन हो गया। राहुल बोल नहीं पाया, सिमरन रो पड़ी। पर दर्द तो दोनों का था, दिल दोनों का टूटा, क्योंकि रिश्ते में टाइम तो दोनों ने दिया ना। पर ये बात कोई नहीं समझ पाता कि दर्द का कोई जेंडर नहीं होता। वो उसको भी हुआ जो रो नहीं पा रहा, उसको भी हो रहा है जो शायद बहुत रो रही है। एक वक्त में उसके आंसू सूख जाएंगे तो वो भी कठोर हो जाएगी। एक वक्त बाद जब वो अकेला होगा, उसके आंसू निकलेंगे, वो किसी के सामने नहीं निकलेंगे, वो अपने अकेलेपन में, अपने कमरे में अकेले में निकलेंगे। शायद वो स्मोक करने लग जाए, ड्रिंक करने लग जाए, खुद को काम के तले दबा ले। लड़की भी यही चलेगी, खुद को कहीं ना कहीं व्यस्त कर लेगी। पर क्या उस अवस्था में खालीपन खत्म होता है? नहीं, वो खालीपन हमेशा रहेगा। अब हम इससे क्या समझते हैं दोस्तों? तलाक कभी भी पहला विकल्प नहीं होता है, ये आखिरी रास्ता है जब सहना नामुमकिन हो जाए। जब भी कोई शादी टूटती है तो हम बहुत जल्दी किसी एक को पीड़ित, विक्टिम और दूसरे को विलेन बना देते हैं। हम भूल जाते हैं कि टूटने का दर्द लड़के को भी उतना ही होता है जितना लड़की को होता है। आंसू सिर्फ औरत के सच्चे नहीं होते और सन्नाटा सिर्फ मर्द की मजबूती नहीं होता। ये सबको समझने वाली बात है कि जो रो रहा है वो सही गया गलत है ये कोई जज नहीं कर सकता, और जो चुप है वो मजबूत है ये भी कोई जज नहीं कर सकता। दर्द का कोई जेंडर नहीं होता है। आइए किसी टूटे हुए रिश्ते पर फैसला सुनाने की बजाय थोड़ी हमदर्दी रखना सीखे। Every broken heart deserves pity. Pain has no gender.